ये इसका मैंने मेंशन पहले भी किया था, कल परसों या परसों की शायद क्लास में। वेदांत का अंतिम उत्तर, दर्शन विषयक समस्त प्रश्नों के लिए वेदांत का अंतिम एवं एकमात्र उत्तर एक ही सशक्त एवं चिर स्मरणीय उक्ति सोहम में निहित है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है भाई। इतनी जो चर्चा करके आ रहे हैं, इतना जो विवेचन कर रहे हैं, अल्टीमेटली यदि उसको कहा जाए भी कि आपका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष यही है कि सोहम, वो जो सत्ता जिसकी भी आप बात कर रहे हो, वो मैं हूं, मैं वह हूं। नहीं तो ये कह दिया जाए कि ईशोपनिषद के ईश ब्रह्म वो कोई अलग सत्ता है, ये नहीं। मैं हूं वो, मैं वह हूं। अथवा अधिक स्पष्ट रूप से या जिज्ञासु के प्रश्न के उत्तर के लिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कि वह तो आपने एक न्यूटर के अंदर, टेंस के अंदर कह दिया, पर इसके अंदर तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, सीधे सीधे समस्त प्रकंपनों एवं संकोचों को भेदते हुए। कैसे संकोच, कैसे प्रकंपन ये न रहते होंगे, ये कह कौन सकता है। ये बात के लिए आप सोचिए कि मैं ब्रह्म हूं। आप ईगोइस्टिक न, और यूं तो सुप्रीम ईगो है ये। जबरदस्त बात है कि समस्त प्रकंपनों एवं संकोचों को भेदते हुए, समस्त संदेहों तथा प्रतिबंधों की उपेक्षा करते हुए, बड़ी दृढ़ तथा साहसपूर्ण तीक्ष्णता के साथ यह उत्तर मनुष्य एवं ईश्वर के पूर्ण तादात्म्य की घोषणा करता है। विवेकानंद जी यही कहते थे। इसका संदेश यही है कि एक और व्यष्टिगत आत्मा जो बंधनों और बेड़ियों से तथा पार्थिव जीवन के कीचड़ एवं मलिनता में जकड़ा हुआ, इतना सीमित, कुंठित, कलुषित, तिरस्कृत एवं अंधकारग्रस्त प्रतीत होता है, और दूसरी ओर शुद्ध, पूर्ण एवं असीम परम सत्ता जो समस्त अस्तित्व को धारण करता है तथा उसे थामे रखता है, जिसके लिए यह विशाल और भव्य जगत उसके मन का नगण्य कोना भर है, जिसका अनंत काल अंत नहीं कर सकता, और जिसे असीम असीम आकाश बांध नहीं सकता, और जिसके लिए कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट, मैं ये करूंगा तो ये होगा। कार्य कारण का जो ये है, ये तो टूटता ही नहीं। माँ का पढ़ लिया होगा सारा आपने, पर डिग्री बिना जीवन में करेगा कैसे, काम कैसे आएगा। अरे भी माँ की प्रेरणा है, पर इसके अंदर प्रेरणा तक तेरी रहेगी, इसके अंदर भवन निर्माण करना स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। इसके अंदर ये तो जो प्लानिंग वाले बंदे हैं उनको बुलाओ, जो स्पेशलिस्ट हैं हर हर फील्ड के। इसमें माँ का क्या प्रवेश है। हाँ, अच्छे से अच्छा चलो उनकी कृपा से हो जाएगा, फिर बाद में जो भी हम कहेंगे। बिना डिग्री फिर बाद में क्या करेगा बच्चा। ये वाली जो है, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। भाई पैसा नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा, और दूसरी चीजें कैसे होंगी। और जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक भी हैं, वो भी बार 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 इसी चीज को रीइंफोर्स करते हैं, क्योंकि पूरा कन्विक्शन है नहीं। रमन महर्षि बैठे उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, तो 1 रुपये का सिक्का था, नीचे डाल दिया बैठ के, कि इससे क्या फायदा, क्या लाभ है इसका। अगर ये मेरे को वो चीज प्रदान कर सकता है जिसके भरोसे मैं जा रहा हूं, वो नहीं कर सकती, तो फिर उसके पीछे मैं जा ही क्यों रहा हूं। ये हमारे सारों के जो इश्यूज हैं बड़े गड़मड़ हैं। कौन सी माँ का वर्ण कर रहे हो, कौन सी माँ के पीछे जा रहे हो। पैसा तो वो काम कर देगा, माँ नहीं कर पाएगी। ये विश्वास नहीं है। कार्य कारण, और एकमात्र कार्य और कारण जगदम्बा का संकल्प है। जिस दिन किसी भी स्तर के ऊपर यह जागृत हो जाता है, इसको वेद कहता है कि आपको अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया। नहीं, इससे थोड़ी छूटते हैं। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। वो व्यक्ति पहले ही दिन की, इससे मेरे को करना नहीं, ये चीज मेरे को चलानी नहीं, तो यार काम कैसे चलेगा, काम चलाना किसको है।
भाई आपने जड़ काट दी इस चीज की। नहीं तो आपको कि ये नहीं होगा तो ऐसे जीवन कैसे चलेगा, नहीं चलाना आपने को जीवन। भाई ऐसे जीवन को ढो के करोगे क्या, मेरे समझ नहीं आ रही। तो आप जब इससे मुक्ति पा लेते हो तब एक्चुअल में आपके पास सच्चा पावर आ जाता है, सच्ची चीज आ जाती है। ऐसे ही लोग कुछ कर गुजरते हैं, नहीं तो रोज ये छोटी छोटी चीजें, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। तो ये कार्य कारण का अनंत पाश, वो अशक्त है, उसको टच नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को क्या टच करे। भले उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये साधना अपनाने के बाद संदेह नहीं आते होंगे, आप ये नहीं देखते होंगे क्या करूं यार मैं अब इसमें। साधना अपना ली, पर अब आपको मान लो उठा के पॉलिटिक्स के अंदर रख दिया, या ऐसी चीज के अंदर आपको रख दिया जो आपने करी ही नहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं जब मेरे से ये अपेक्षा करी गई कि मैं फिलोसॉफिकल लेख लिखूं, भाई 1914 से 20 के बीच में ये लेखों के रूप में आ गई। लाइफ डिवाइन है और हैं ये सारे चैप्टर्स। तो कहा एक योगी को कुछ भी करने में समर्थ होना चाहिए, ये चैलेंज मैंने लिया। नहीं वो प्रकृति से कोई इस तरीके का कोई फिलोसोफर ऐसे नहीं। अगर आप मेरे को कहना चाहो तो प्रकृति से मैं एक कवि हूं, दृष्टा कवि। कोई ऋषि हो गए वो। ये दोनों ही समान हैं, समान धर्मा, समान शक्ति, समान तेज। कौन? वो ब्रह्म और हम। ये दो अलग चीजें नहीं है। तथा समान आनंद स्वरूप हैं, दोनों एक ही हैं। यह अहंकारोन्माद का नीरा पागलपन लगता है, अहंकार का नीरा प्रलाप। और यदि ऐसा सत्य हो तो अरे भाई मैं ही हूं ये जो हूं सो, तो आप कहें कैसा अहंकारी व्यक्ति है। ये बिल्कुल सही भी हो सकता है और अहंकार हो भी सकता है, और यह सत्य है। बुद्धि इसके अतिरिक्त अन्य किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती। योग का इससे कम किसी अनुभूति पर अंत नहीं होता। ईश्वर का साक्षात दर्शन करने वाले उन सैकड़ों पवित्र प्रत्यक्षदर्शियों के वचन इससे कुछ कम अद्भुत संदेश नहीं देते। विवेकानंद जी हमेशा ये कहते थे, अरे तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस जो आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोफाउंड ये श्री अरविंद की ये है, इसमें कोई बात आपके देविका जी, क्लियर है। इसमें जो ये गुत्थी है कार्य कारण की, ये गुत्थी पिंड छोड़ती नहीं है आपका। इतना भी कुछ भी कर लो, भी पैसा होगा तो सिक्योरिटी होगी, तो ठीक भी बात है। बैंक में चवन्नी नहीं, और ऐसा एक कोई कि मैं इतने करोड़ रुपए या इतने का अभियान छेड़ लेता हूं, कहां से? कितने इम्प्रैक्टिकल आदमी हो। अरे भी माँ की शिक्षा भी कर रहे हो तो इसके अंदर अब फीस नहीं लोगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा? तो एक्चुअल काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि इसके कारण ये होगा, इससे ये होगा। ये कभी मिटती है ही नहीं ये चीज। ये कितना भी समझ लो, पर हमारी जो भौतिक चेतना है वो स्वीकार थोड़ी करती है इसको। इससे हमको निजात मिलती नहीं। रविकांत जी। नहीं, स्पष्ट है, कुछ नहीं पूछना है इसमें। दीपक जी कुछ कहेंगे क्या आप इसमें? सेंटेंसेस तो बड़ा स्पष्ट लग रहे हैं, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि हम अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, लेकिन नहीं होता ये। हम लोग कुंठित होता नहीं। हैं, कलुषित हैं, जी आवाज नहीं नहीं आ नहीं, रही है क्या? होता नहीं ये। जी मैं कह रहा हूं होता है बहुत। ही नहीं, ये ग्रंथि टूटती नहीं। ये वाली बात कहना तो आसान है कि मैं ब्रह्म हूं, ये वाली बात टूटती नहीं। और एक्चुअल में साधना में कैसी होती होगी, कोई होती ही होगी। भैया असीम आकाश को एक बार और एक्सप्लेन कीजिए तो। कहाँ है? असीम अनंत जिसका अंत अनंत काल तक नहीं कर सकता, जिसे असीम आकाश
बांध नहीं सकते। इसमें टाइम थोड़ा सा टाइम और स्पेस की बात कर रहे हैं। ये हमारी जितनी भी अभिव्यक्ति है, मनुष्य ऐसे स्थान के ऊपर है। आप देश और काल, आकाश क्या बेसिकली देश है। ये देश मतलब ये राष्ट्र अच्छा, नहीं, ये टाइम और स्पेस की बात है। टाइम और स्पेस को आप समझो, ये एक हमेशा के लिए एक फंडामेंटली समझने की एक फिलोसॉफिकल प्रिपोजिशन है। टाइम और स्पेस आया कहां से, हम देश और काल के अंदर किस तरीके से आए। भाई, आपके मन में एक कविता है, तो वो कविता को आप जिस क्रम से अभिव्यक्त करते हो, जब तक अभिव्यक्त नहीं है वो देश और काल से परे है। जैसे ही आप उसको अभिव्यक्त करने की ओर लेके आते हो, वैसे ही जिस माध्यम के ऊपर लिखते हो वो आपका स्पेस हो गया। और जिस क्रम से उसको अभिव्यक्त करते हो, भाई संगीतकार के मन में पूरी कॉम्पोजिशन है, पर किसी क्रम से तो लिखेगा। श्री अरविंद को एक पूरा कोई साक्षात्कार हो गया, और जिस क्रम से उसको अपने विचार को बिल्ड कर रहे हैं, क्रम से कर रहे हैं, वो हो गया काल। ये क्रम इसलिए हम इसके अंदर बंधे हुए हैं क्योंकि ये अभिव्यक्ति इस तरीके की है। अगर आप इससे परे की सोचें, हमारे लिए एक बैरियर आ जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाई ये पूरा ब्रह्मांड है, किसी बिग बैंग से एक ऐसा छोटा सा जिसकी कोई साइज ही नहीं है उस कण की भी। आप ये कल्पना नहीं कर सकते, तो वो रखा कहां था। उससे पहले स्पेस भी नहीं था। ये सारी चीजें उससे आई। अच्छा ठीक है, उससे आई, तो ये सारा मास है, आपको नजर आता है। इतने ये सारे पिंड हैं और हैं, इतनी गैलेक्सीज हैं सारी उसके अंदर। तो इसके मायने क्या निकलते हैं, कुछ है ही नहीं। और वो रखा कहां था उस समय, काल क्या था, स्पेस क्या था। आप इन कल्पनाओं को आप ये पाएंगे कि सिर चकराने लगेगा। और बहुत ज्यादा अगर आप इसको करोगे, हाँ हो सकता है कोई चीज खुल जाए, पर ये तुरंत के अंदर तो आपका जी घबराने लगेगा इसको सोच के कि यार बात क्या है ये। तो ये अनंत काल अंत नहीं कर सकता, और जिसे असीम आकाश बांध नहीं सकता। देश और काल की बात है। जैसे चित्रकार है, कलाकार है, कोई चित्रकार है, उसके मन में चित्र है, पर जब उसको अभिव्यक्ति के अंदर वो लेके आता है, अभी तो वो देश और काल से परे है। मैंने कोई कल्पना करी, मेरे मेरे माइंड के अंदर है वो, पर जब मैं उसको उकेरता हूं तो कागज है वो मेरा स्पेस बन जाता है। और जिन क्रम से मैं स्ट्रोक्स मारता हूं उस कागज के ऊपर, वो काल बन जाता है। या अगर कोई मूर्तिकार है, तो जिस चीज के अंदर पत्थर उसका देश बन गया, पत्थर के अंदर अगर उकेर रहा है तो पत्थर उसका देश बन गया। और जिस क्रम से पत्थर पहले एक ब्लॉक लिया, धीरे धीरे जैसे जैसे छेनी हथौड़ी से उसने उसको चिसल करना शुरू किया, वो एक क्रम हो गया। ये इस तरीके से, और ये अभिव्यक्ति सारी की सारी जो क्रम हमको नजर आता है, अगर ये क्रम न हो तो हमारा एक आत्मा का सहायक है। ये चार जो 4 एड्स की हम बात करते हैं, ये चार आत्मा के सहायक हैं, जिसके अंदर जो आपके शास्त्र, फिर बाद में गुरु, फिर उत्साह, और फिर काल। काल चौथा, चार 4 एड्स इससे शुरू कर रहे हैं वो इसमें सिंथेसिस के अंदर। यहां हम बात कर रहे हैं, खैर वेदांत का जो है अंतिम उत्तर, मतलब फाइनली ये है, आप एक कोई भी कण को भी लेके चलो, धीरे 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 उसकी अनंतता और सारी चीज जब फिलोसॉफिकल तरीके से उसको डील करते हो, वो आप ये कहते हो मैं ही हूं। आप किसी भी चीज को पकड़िए, जब उसको लेके चलते हैं धीरे 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 धीरे, आप कहते हो मैं हूं सो हम। अच्छा, और कोई इसमें सेंटेंस, पहले तो सेंटेंस की बात करें। ठीक है शब्या जी, ये तो हेलो। हाँ भैया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने के लिए विवेकानंद जी बार बार सो हम ये बात करते थे। तो अपनी जो एक
पुस्तक में अपन ने जो संकलन किया है, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूं। ये बड़ा सुंदर है और इसके जो मायने निकलते हैं वो देखते हैं क्या मायने निकलते हैं। आपके पास हिंदी की ये होनी चाहिए। हिंदी का पेज नंबर इसका है, जो विवेकानंद जी अपनी साहस और प्रेम जो टाइटल है, 32 नंबर पेज के ऊपर है ये। सोहम, मेरे ख्याल से स्क्रीन नजर आ रही होगी विवेक। हाँ भैया। ठीक। ये एक थोड़ी सहज सी भाषा के अंदर, वो जो श्री अरविंद की थी वो तो बड़ी ऐसा फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल तरीके की। सोहम, व्यावहारिक दैनंदिन जीवन में हमें छोटी छोटी चीजें चोट पहुंचाती हैं। छोटे छोटे जीव हमें दास बनाए हुए हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम समझते हैं कि हम शांत, या शांत नहीं, शांत, शांत मतलब लिमिटेड, स अंत, जिसका अंत हो, या सीमित हैं। हम क्षुद्र जीव हैं। इसमें जहां सेंटेंस नहीं समझ में आए वहीं निसंकोच आप रोक लेना, क्योंकि अपने को कोई इसमें भागने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। उसका जब तक रस आपको पूरा नया आ जाए वहीं रोक लो। हम क्षुद्र जीव हैं इसलिए दुखी हैं, परंतु तो भी यह विश्वास होना कि हम अनंत हैं कितना कठिन है। अरे भाई, आपको ये कह दिया कि आप लिमिटेड नहीं हो, ये बात गले नहीं उतरती, जबकि ये तो आपको बड़ा कन्विंसिंग लगनी चाहिए ये बात। आपको कितनी रिलीफ देनी चाहिए कि भैया तू इतना लिमिटेड नहीं है। पर हमारी प्रकृति इस चीज को स्वीकार करने, अपने बाउंड से इतना अच्छे से प्रेम करी हुई है, वो आलिंगन करती है उससे कि ना ना, मैं ये कैसे विश्वास कर लूं, मैं तो ये छोटा सा ही हूं। इस सब दुख और शोक के बीच जब एक छोटी सी वस्तु मेरे संतुलन को बिगाड़ सकती है, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं विश्वास रखूं कि मैं अनंत हूं। और तथ्य तो यही है कि हम अनंत हैं, और चाहे सचेतन रूप से या अचेतन रूप से हम उसी अज्ञेय के अन्वेषण में लगे हैं। इसमें अज्ञात, अननोन, अज्ञेय, अननोएबल, ये दोनों में थोड़ा फर्क आता है। लोग इसको इंटरचेंजेबली यूं ही लूजली काम में ले लेते हैं, अज्ञेय और अज्ञात को, पर दोनों में फर्क है। अननोन, पर वो तो जाना जा सकता है। अननोएबल, उसको कैसे जान लोगे? तो हम उसी अज्ञेय के अन्वेषण में लगे हैं जो अनंत है। हम सदा उसी की खोज में हैं जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है। यदि आप ध्यान से देखो तो लाइफ डिवाइन इसी से शुरू करती है कि पहला ही फॉर्मूला व्यक्ति का, ह्यूमन एस्पिरेशन। आप अगर लाइफ डिवाइन खोलते हो तो सबसे पहले यही आता है, ह्यूमन एस्पिरेशन, कि मानव की पहले दिन से ही अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, परफेक्शन चाहते हो आप। गॉड मतलब कोई ऐसा परफेक्ट स्टेट। आप अपने आप से प्रसन्न नहीं हो यार, कितना भी आप कुछ भी कर लो तो भी आपको लगता है इससे बेटर कुछ किया जा सकता है। एक कोई ऐसी सत्ता है, वो तो परफेक्ट होगी ही। फ्रीडम, आपके पास कुछ भी हो, आप कैसे भी, आपको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी बंधन तोड़ने का आपके अंदर, ओहो। इसलिए जो मूवीज आपको ये दिखाती हैं कि बिल्कुल फ्री है ये, आप जानते हो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऐसे नहीं होता, पर जो होता है उससे तो छूटना चाहते ही हो आप। इसलिए वो मूवीज, साइंस फिक्शन आपको कितना, अरे ये भी हो सकता है। देखो लाइट, आप कितना भी जानते हो तो भी ज्ञान की ओर हमेशा ही और ज्ञान प्राप्त हो, और इमोर्टैलिटी। तो ये चारों ही चीजें आज तक व्यक्ति को इतनी जो है प्रलोभन देती रही है, उसको इतना प्रेरित करते रही है कि पहले दिन जब मनुष्य जाति ने आंखें खोली, ये पहले दिन का फॉर्मूला है, और ये आज भी वैसा का वैसा ही फॉर्मूला चल रहा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं भाई ये दिवा स्वप्न है, ये हो नहीं सकता। श्री अरविंद कह रहे हैं आज भी मनुष्य जाति इसके पीछे लगी हुई है, ये इसका अचूक प्रमाण है कि मनुष्य जाएगा। क्योंकि चाहे कैसे भी काल आ गए, कैसे भी कुछ भी हो गया, ये हृदय से मिटती नहीं। हम अपने अंदर देख सकते हैं
ये बात आपके डीप मोमेंट्स में देख सकते हो, आप अपने बंधन तोड़ना चाहते हो, ये कोई जीवन है? आपके अंदर से कोई भी चीज है वो हमेशा ये खोजेगी, अगर आप मनुष्य हो तो आपके प्रबुद्ध विचारों के अंदर, वो कह रहे हैं मनुष्य जाति के प्रबुद्ध विचारों में सबसे पहले गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, और ये जो पहला फॉर्मूला है, प्रोमिसेस टू बी द लास्ट, ये ही अंतिम फॉर्मूला, सूत्र है ये मनुष्य जाति का, पहले दिन से आज तक। जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है, सदा उसी की खोज में है। आप ध्यान दो, आप जानना चाह रहे हो और इसके पीछे जाना चाह रहे हो, और इनफैक्ट जितना जानते हो आपकी प्यास बुझती नहीं, इनफैक्ट प्यास शुरू ही तब होती है जितना ही आप कोई किसी परफेक्शन का मुखमंडल देखते हो, आप दूसरी चीजों को तो लात मार के, जब तक वो नहीं कर पा रहे तब तक बातें करने से नहीं, है नहीं भी वो बात। इसलिए हमको करना चाहिए, माँ का भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चाहिए के ऊपर नहीं, फिर बाद में वो तो बात चेंज हो जाती है। कभी ऐसी कोई मानव जाति नहीं हुई जिसका कोई धर्म न रहा हो, या जो किसी न किसी प्रकार के ईश्वर अथवा देवताओं की पूजा न करती रही हो। प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर या देवता विद्यमान हैं भी या नहीं, परंतु प्रश्न यह है कि इस मनोवैज्ञानिक या अध्यात्मपरक विषय का विश्लेषण क्या है। क्यों सारी दुनिया ईश्वर की खोज में, ईश्वर को ढूंढ निकालने में लगी है? क्यों? क्यों भाई? क्योंकि ये, अब ये किस तरीके से इसको समन्वित करेंगे विवेकानंद जी? ये तो एक सामान्य भाषा के अंदर, पर वो सामान्य नहीं है, इसका विचार जो है फंडामेंटल, वो सामान्य नहीं है। इनको इस चीज का कन्विक्शन था कि अरे तुम वेदांत की संतान हो, ये स्वीकार करो, कम से कम मन में तो स्वीकार करो, तो तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो पशुतुल्य नहीं होंगे। तो आप किसको ईश्वर मानते हो, क्या मानते हो, वो एक अलग बात है, पर ये अंदर से, भीतर से क्यों सारी दुनिया ईश्वर की खोज में, ईश्वर को ढूंढ निकालने में लगी है? क्यों? क्योंकि इन सब बंधनों के बावजूद, हालांकि वो इतना क्लियरली, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, मानव अभीप्सा, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, इस प्रकृति की और नियम की भयंकर शक्ति के बावजूद जो हमें पीछे जा रही है, जो हमें किसी भी दिशा में नहीं मुड़ने देती, हम जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करना चाहें, उसमें हम इस विधान द्वारा जो सभी जगह है विफल कर दिए जाते हैं। कितनी भी एस्पिरेशन है, बाहरी चीज आके विफल कर देगी। बीमार हो गए, कितनी मेरे अंदर ये थी कि श्री अरविंद का ये मनाएंगे, अरे यार क्या करें। पौंडीचेरी गया था कि कोई ट्रक ने टक्कर मार दी, मैं तो यहां पड़ा हूं अस्पताल के अंदर, सारे मंसूबे विफल कर दिए, क्या करें। कल मैंने एक आयोजन रख रखा है, मैं ये वाला काम करने वाला था, मृत्यु आ गई, विफल हो गया सारा। इस सब के बावजूद भी मानव आत्मा कभी अपनी मुक्ति को नहीं भूलती और सतत उसकी खोज करती रहती है। सभी धर्मों की खोज एक ही समान मुक्ति की खोज है। भाई अब इन्होंने ये खाली इसको एक अलग तरीके से, ये चार में ये नहीं बांट रहे विवेकानंद जी, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, क्योंकि आप कैरी करते हो ये बात, जाने या अनजाने, चाहे वे इसे भली प्रकार सोच पाए या नहीं, फिर भी यह मुक्ति का विचार अवश्य होता है। यहां तक कि सबसे अधम, मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी ऐसी किसी चीज की खोज करता है जिसमें प्रकृति के नियमों पर शासन करने की शक्ति हो। वह कोई राक्षस, भूत या कोई देवता देखना चाहता है। इसलिए ये जो चीजें हैं, अब ये कानून निकाल के उसमें लेके आते हैं अंधश्रद्धा उन्मूलन, और उसमें भी अंधश्रद्धा उन्मूलन ये हिंदुओं पे लागू होती है। जोरदार बात ये है, जो ये एक संस्था है महाराष्ट्र के अंदर, कोई जो पिछले दिनों ये काफी उसका शोर भी चल रहा था, उसकी फंडिंग होती है बाहर से। तो अंधश्रद्धा उनको खाली हिंदुओं में नजर आती है, वो क्रिश्चियंस में नजर नहीं आती और वो मुस्लिम्स में नजर नहीं आती, और वो नाम निकालेंगे उसका अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था या जो भी। पर ये आप इसका निर्मूलन कर नहीं सकते। समस्या ये है कि आप ऐसी चीजें देखना चाहते हो क्योंकि आप लिमिटेड हो, आप चाहते हो यार कैसे भी मैं इससे पिंड छूटे। अब एक व्यक्ति आए,
कहा जी मेरे को ऐसे सिर के अंदर थोड़ी झंझनाहट सी महसूस हुई, मैंने ऐसे लगा कोई कीड़ा है, बार बार सिर को यूं मैंने झटक के यूं हटाने की कोशिश करी, कीड़ा वीड़ा तो नहीं था, वो थोड़ी देर वो होता रहा। दूसरे ने कहा अरे रे आपको साक्षात्कार हो रहा है, ये कुंडलिनी का है, वो बताने की ये कोशिश कर रहा था, मेरी जागृत हो गई होगी। अब उसको कई साल बाद मिलो तो भी वही उदाहरण दे रहा है। तो तू यार आगे चला ही नहीं क्या उससे? भले ये तेरे स्पंदन कोई बीपी के ऊपर नीचे के कारण हो गया हो, तेरे किसी भी कारण हो गया हो, व्यक्ति इतना लिमिटेड, वो चाहता है यार कुछ तो दिख जाओ, कुछ तो हो जाओ। और जो ये भीतर की प्रक्रिया है ये इन किसी के ऊपर भी नहीं है, इनमें किसी के ऊपर भी वो मोहताज नहीं है आपको कभी कुछ दिखाई न हो, तो आप बिल्कुल श्योर हो कि आप किसी दूसरे ग्राउंड पे चल रहे हो, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं, ना आपको कोई वाणी सुनाई दी ऐसा कि कोई आपको आके प्रकाश दिखाई दिया। पर ये इनग्रेंड क्यों है, इसका कारण ये बता रहे हैं कि हम इतने लिमिटेड हैं, हम कुछ भी, अरे कुछ भी दिख जाओ यार, कुछ भी दिख जाओ मेरे को, चाहे सपने में दिख जाओ, चाहे आंख बंद करके कोई वाणी सुन जाओ, मेरे को माँ कान में कह गई, मेरे को ये कह गई, तो आपको बड़ा ऐसे लगता है हाँ भाई कुछ है। वह कोई राक्षस भूत या कोई देवता देखना चाहता है, ऐसा कुछ देखना चाहता है जो प्रकृति को वश में कर ले, जिसके लिए प्रकृति सर्वशक्तिमान न हो, जिसके लिए कोई नियम न हो, ओ कोई ऐसा जो नियम भंग कर सकता हो। आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वो मूवीज की जो आपके सामान्य जीवन को ही दिखा रही हो, तो वो कहते हैं यार इसमें मूवी को देखने की क्या जरूरत है, वो विभीषिका तो मैं रोज परेशान हुई उससे, उसको वहां देखने किस लिए जाऊं, ऐसी दिखाओ जिससे मैं यहां निजात मेरे को मिल जाए। पर अभी उसका ये एक्सप्रेशन फ्रीडम का आपने नीचे गिरने में ले लिया। भी पश्चिम के अंदर उनको कोई अश्लीलता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने उसको अंग के रूप में ले लिया। यहां आपकी जिस तरीके की सोसाइटी है उसमें आप मूवीज में कोशिश करते हो कि जितना हम सर्टेन जो आपके मानकों को भंग न करके जितनी अश्लीलता इसमें ला सकते हैं, तो यहाँ की सोसाइटी बड़ी उसके प्रति आकर्षित होके जाती है, हाँ यहाँ तो जो काम हम यहाँ खुले तौर पे, और जबकि हैं वैसे के वैसे ही। तो ये वाली प्रवृत्ति है हमको ऊपर उठाने के बजाय ये इन चीजों के अंदर प्रवृत्त कर देती है। यही पुकार मनुष्य के हृदय से, हृदय की बात तो अलग होगी, यहां आपकी दूसरी प्रकृति। तो जो फ्रीडम जनरली हम उसको लाइसेंशियस मान बैठते हैं, फ्रीडम मतलब ये हम सदा ऐसे किसी व्यक्ति की खोज करते रहते हैं जो नियम को भंग कर दे। लो मार्ग पर तीव्र गति से इंजन दौड़ता जाता है, एक छोटा रेंगने वाला कीड़ा दूर हट जाता है, हम एकदम कह उठते हैं इंजन तो निर्जीव वस्तु है, यंत्र है, लेकिन कीड़ा सजीव है। कितना ही छोटा हो, छोटा सा कीड़ा, छोटा सा मच्छर, पर फिर भी उससे रेलगाड़ी कितनी भी भारी, कितना भी बड़ा इंजन हो, कितना भी पावरफुल हो, वो निर्जीव है, क्योंकि वो तो यांत्रिक तरीके से जा रहा है। इसमें वोल्यूशनल पावर है, ये अपनी बीच के अंदर खुद की इच्छा शक्ति लगा सकता है, वोल्यूशन है इसमें। इसलिए कि कीड़े ने नियम तोड़ने का प्रयत्न किया। अपनी इतनी शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी इंजन कभी नियम नहीं तोड़ सकता। जिस भी दिशा में मनुष्य चाहता है उसी दिशा में इंजन को जाना पड़ता है, वह अन्यथा नहीं कर सकता। और यदि आप अपनी प्रकृति के सहारे क्या करें, ये करें, वो करें, तो आप यांत्रिकता की तरफ हो। आत्मा इनको किसी को एकदम इशू उसमें से देख लेगी, तुरंत छिन्न भिन्न करके भंग कर देगी। वो इतनी बातें थोड़ी करेगी, इतनी बातें कौन करेगा? पीछे से इंजन आ रहा है तो उसको ये कोई कहने की जरूरत है? मेंढक भी बैठा होगा उछल के इधर हो जाएगा, वो ये थोड़ी कहेगा क्या करें, मेरे को मेरी प्रकृति ने बांध रखा है। ये फिर ये चलती नहीं बातें। परंतु कीड़ा भले ही छोटा और क्षुद्र है, तो भी उसने नियम तोड़ने और विपत्ति से बचने का प्रयत्न किया। उसने विधान के विरुद्ध स्वयं को प्रतिष्ठित करने का, अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने का प्रयास किया, और यही उसके अंदर भगवान के भावी प्राकट्य का चिन्ह है। यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं। इसी से और फंडामेंटली श्री अरविंद शुरू कर रहे हैं लाइफ डिवाइन के अंदर। पहली एस्पिरेशन जब आदमी की आंख खुली थी अपने प्रबुद्ध विचारों के अंदर पहले दिन, और आज भी वैसी की वैसी, चाहे विज्ञान अपने तरीके से वो रुक नहीं सकता, और से और से और सर्वत्र हम यह मुक्ति जताने, आत्मा की मुक्ति को जताने का प्रयास देखते हैं। यह मुक्ति की बात स्वयं प्रत्येक धर्म में ईश्वर या देवताओं के रूप में प्रतिबिंबित होती है। मुक्ति की भी
प्लस परफेक्शन की भी। परंतु जो देवताओं को अपने से बाहर ही देखते हैं, हाँ, उनके लिए अभी तक यह सब केवल बहिरस्त वस्तु ही है। मनुष्य ने स्वयं ही निश्चय कर लिया कि वह बिल्कुल नगण्य है। आप मान के बैठे हो, ईगो कहता है, और जबकि आपने जिससे आइडेंटिफाई कर रखा है ईगो, वो कहता है मैं पता नहीं क्या हूं। बात ठीक है, सही है, मिसप्लेस्ड है। बाहरी प्रकृति को आप कहते हो मैं पता नहीं क्या हूं, मेरे को जो विचार मिला है, मेरे को जो फ्रेमवर्क मिला है, ऐसा तो किसी को मिला ही नहीं। अरे यार, और बहुत हैं इस तरीके के। हाँ, तेरी जो विशेषता है वो वास्तव में विशेष है, पर उससे तो अपना कोई संपर्क है नहीं। उसे यह डर था कि वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए वह प्रकृति के बाहर किसी ऐसे की खोज में घूमने लगा जो स्वतंत्र हो। फिर उसने सोचा कि ऐसी अनेकानेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं, और धीरे धीरे उसने उन सबको एक देवादिदेव में, एक परम प्रभु में लीन कर दिया। इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ। ये अपने तरीके से ट्रेस बैक कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की परिकल्पना हुई हो, कैसे ये चीजें आई हों। कालांतर से वह सत्य के कुछ थोड़ा और निकट आया, उसके समीप आया, और फिर धीरे धीरे उसे ज्ञात हुआ कि वह स्वयं जो भी कुछ रहा हो, वह किसी न किसी तरह उस देवाधिदेव से, उस परमेश्वर से संबद्ध है। वैसे एक चीज आप देख सकते हैं इस भाषा में, और श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस भाषा के अंदर, रात दिन का अंतर है। धीरे धीरे आप फंडामेंटली इस बात को भी अपने परिप्रेक्ष्य में सही जगह रख पाएंगे। हालांकि मूल विचार, क्योंकि कन्विंस्ड थे विवेकानंद जी, इसलिए उनका जो प्रभाव था, अक्षय प्रभाव है, आज भी सूर्य के प्रकाश की जैसे वैसा का वैसा स्थापित है, कम नहीं हो रहा। पर श्री अरविंद की वाणी, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ये तुरंत आप ये देख सकते हैं दोनों चीजों को। और यह है कि भले वह अपने को बद्ध, अधम तथा दुर्बल समझता था, परंतु वह उस परमेश्वर से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। उसे दिव्य दर्शन होने लगे। ये धर्म को अपने तरीके से ट्रेस बैक करने लग रहे हैं, जबकि धर्म के विषय में उसकी क्या आवश्यकता थी। ये अपन ने लाइफ डिवाइन में पढ़ा, प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई। आपके भीतर कोई प्रेजेंस है, कोई डिवाइन रियलिटी है, उस तक पहुंचने के लिए 4 धाराएं प्रकृति ने अपनाई। अगर वो समझ जाओगे तो ये जो विवेकानंद जी कह रहे हैं, इसको भी आप एक पर्सपेक्टिव में रख सकते हो। बात ठीक कह रहे हैं ये नहीं, पर आप उसको एक सही पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इस भाषा से वो बात निकल के नहीं आती, आप उसको अपने स्तर के ऊपर ट्रिविलाइज कर देंगे। श्री अरविंद इन 4 धाराओं की, जिसके अंदर सबसे पहला है रिलीजन। आप अपने अंदर भीतर जो डिवाइन रियलिटी बैठी है, उसके संपर्क में आने के 4 साधन प्रकृति ने अपनाए, जिसमें पहला है रिलीजन, दूसरा है ओकल्टिज्म, गुह्यवाद, तीसरा इसके अंदर स्पिरिचुअल फिलोसफी, आप चिंतन करते हैं, आप दर्शन, हालांकि भारतीय दर्शन की बात है इसके अंदर। उनके पास तो एक समय के बाद में वो दर्शन खाली वाग विलास रह गया था पश्चिम में। और चौथा है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल रेवलेशन, ये एक्चुअल एंट्री है। 3 है तैयारी के माध्यम, चौथा एक्चुअल इसके अंदर प्रवेश है। तो उसे दिव्य दर्शन होने लगे, विचार उठने लगे, और ज्ञान की वृद्धि होने लगी, और वह उस परमेश्वर के अधिकाधिक निकट आने लगा। और अंत में उसे पता चला कि ईश्वर तथा अन्य सब देवता एक सर्वशक्तिमान मुक्त पुरुष की खोज से जुड़ा हुआ यह मनोवैज्ञानिक विषय और कुछ नहीं, केवल अपने ही स्वरूप के संबंध में अपने निज विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। कि जिन देवताओं की ओर की बात कर रहे हो, पर ये इतना सिंपलटन चीज नहीं है जितनी की ये कह रहे हैं। और अब ये तो जिस स्थान, जिस और समय भी उतना नहीं था इनके पास, ये एक्चुअल चीजें समझनी हो, पर अपने तो यही समझ में नहीं आती। ये वाली बातें ही अपने लिए बहुत दूरस्थ हैं। ये कह क्या रहे हैं, श्री अरविंद की वाणी तो बात ही क्या, ये क्या कह रहे हैं, यही अपने लिए बिल्कुल अलग बात है।
और तब अंत में जाकर उसने पाया कि न केवल यह बात सत्य है कि ईश्वर ने मनुष्य को निज स्वरूप में निर्मित किया, अपितु यह भी सत्य है कि मनुष्य ने ईश्वर को निज स्वरूप में गढ़ा है। यह बहुत ज्यादा फंडामेंटल बात है कि देवताओं का जो स्वरूप आपको वेद के अंदर नजर आता है, उनके फंक्शंस पुराणों में चेंज हो गए, क्योंकि दोनों ही बातें हैं इसके अंदर। मनुष्य ने उसको अपने निज स्वरूप में गढ़ा है। शुरू के अंदर वो स्वरूप लेता है, वो सिंबल्स लेता है, प्रकृति से उठाता है। बाद के अंदर उसके जो देवता हैं वो मनोवैज्ञानिक शक्तियों के आकार हैं। अब दुर्गा है, प्रकृति के अंदर तो ऐसा रूप नजर नहीं आता। गणेश जी हैं या आपके शिव जी हैं, उसके अंदर जिस तरीके से ये रूप कह रहे हैं वो प्रकृति से उठा रहे हैं। वायु है, फिर बाद में इंद्र है, आपके सरस्वती है, पहाड़ है, जिसके अंदर ये सारी चीजें आप जो इंट्यूशन है वो कैसे खोजती खोजती जाती है। आप कह रहे अभी ये हाउंड ऑफ हेवन है, कुतिया है, ये सूंघती सूंघती इस तरीके से, तो उसके अंदर उन्होंने पशुओं को भी काम में ले लिया, जिसके अंदर उसने भेड़िए को भी काम में ले लिया। तो इसके अंदर पर यही पुराणों के अंदर इसके स्वरूप चेंज हो गए। अब एक्चुअल में आप कोई पूतना या फिर बाद में ये थोड़ी देखते हो, पर इसके अंदर इन्होंने ये रूप ले लिए। ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल आपके स्तर के ऊपर, जब आप धीरे धीरे और साइकोलॉजिकली अवेक होते हैं, ये स्वरूप आ जाएंगे। सत्य वही प्रोफाउंड है, एक्सप्रेस इस भाषा में कर रहे हो। तो निज स्वरूप में गढ़ा है, पर इसका उत्तर मां देती है कि आपने यदि गणेश की आपके कल्पना आई, तो वो कोई कल्पना वो भी उन्हीं की प्रेरणा से आती है। कल्पना मतलब कोई अवास्तविक चीज थोड़ी होगी। काल्पनिक मतलब अरे कहीं किसी न किसी जगत में तो है, और आपके पास आई है तो किसी न किसी प्रेरणा से आई है। हर किसी के पास नहीं आ सकती। इस संस्कृति ने जो जो कल्पनाएं करी, उन संस्कृतियों के अंदर उन्होंने जो कल्पनाएं करी, जिन देव समूह की, जिस पैंथियन की, उसके अंदर मानवीय जो गुण दुर्गुण, वो सारे अवगुण जो हैं वो उनमें नजर आते हैं। उनके देवता ईर्ष्या रखते हैं। ग्रीक जो गॉड्स हैं वो उन्होंने मानवीय जो गुण हैं उन्हीं को परिवर्तित करके सुपर ह्यूमन उनको बना के, कि अगर जो जिस तरीके की फिल्म्स बनती है ये भी इसके कामना है, अभी बेचारा पूरा नहीं कर पा रहा। बाद के अंदर अगर इसको भगवान बना दिया जाए तो ये, तो फिर बाद में ये और आराम से, अरे मतलब वही चीजें करेगा। मतलब पशु है, मनुष्य बनाने के बाद अब जो उसके समस्याएं हैं वो बेटर तरीके से डील कर पाएगा। ये क्या बात हुई, अरे इश्यू चेंज हो जाएंगे उस चेतना के अंदर, ये बात उनके दिमाग में नहीं आ सकती। और यहां किसी भी एक भी देवता की आप बात करो, उसके पुराण उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं परात्पर के साथ। किसी को भी पकड़ो, वो सीधे उसको वहां तक लेके चले जाते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को निज स्वरूप में निर्मित किया है। उतनी ही बात यह भी सत्य है कि मनुष्य ने ईश्वर को निज स्वरूप में गढ़ा है। इसी ने दिव्य मुक्ति की परिकल्पना को प्रकट किया। दिव्य पुरुष सर्वदा अपने भीतर ही था, निकटतम था, और उसे हम सदा ही बाहर खोजते रहे हैं, और अंत में पाते हैं कि वह तो हमारे हृदय के अंतरतम में विराजमान है। तुमने उस मनुष्य की कथा तो सुनी होगी जिसने अपने हृदय की धड़कन को भूल से ऐसा समझा था कि कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है। इसलिए वह उठा और जब दरवाजा खोलकर देखा तो कोई न था, और वह वापस लौट आया। ये एक सिंपल भाषा के अंदर अपने को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उसे वही दरवाजा खटखटाने की आवाज आती हुई मालूम हुई, किंतु दरवाजे पर कोई न था। तब उसने समझा कि यह उसके अपने हृदय की धड़कन थी, जिसे उसने भ्रमवश दरवाजे की खटखटाहट समझ लिया। इसी के तरीके से वो कह रहे हैं कस्तूरी आपके अंदर है, मृगज है, वो घूमता फिरता है कि पता नहीं कहां से खुशबू आ रही है, कहां से खुशबू आ रही है। ये ऐसे रूपक आपको बताए जाते हैं। अब ये तो एक्चुअल में जब आपके साथ हो तब है, आप रूपकों में अटक जाते हैं। आप मानसिक चिंतनों में, बवाल में, इसमें उसमें, जबकि ये बात इस तरीके की है नहीं। इसलिए अपनी प्रेयर में माँ कहती है, अरे तुमने इतना जाल जो ये बुन रखा है वो भी परमात्मा और तुम्हारे बीच के अंदर एक मार्ग में बाधा है। इस तरीके से बाधा है वो। और यूं तो माँ सारे दिन काम ही कर रही थी, ये थोड़ी है। जितना कोई मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता,
पूरी टीम मिलके कल्पना नहीं कर सकती, उससे ज्यादा घंटे तो वो काम कर रही थी एवरेज के अंदर। तो वो कुछ कहना चाह रही थी, वो इसी की है। हम जहां जस्टिफाई करना चाहते हैं, श्री अरविंद की 4 बात यहां से उठाई, माँ की 4 यहां से उठाई, 2 इसको जोड़ दी, जहां जो जिसको जो करना है सब उसको जस्टिफाई कर देंगे। इसी तरह अपनी खोज के बाद मनुष्य पाता है कि वह असीम मुक्ति, जिसे अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वह अपने से बाहर प्रकृति में प्रस्थापित कर रहा था, वास्तव में अंतस्थ विषय है, नित्य स्वरूप परमात्मा ही है, और यह सद्वस्तु मतलब रियलिटी वह स्वयं ही है। इनफैक्ट यदि सब्जेक्टिवली आप देखो तो आप इस जगत की जो भी पिक्चर बनाते हो, पहले तो इंद्रियों के माध्यम से, वो तो आपके गठन के कारण है भैया। आपके ब्रेन में जो पिक्चर बनती है, आप जो भी उसको जैसा भी ग्रहण करते हो, जो भी विचार ग्रहण करते हो, तो आपका खुद का निर्माण है। ऑब्जेक्टिवली क्या है पता नहीं भाई। आपको मैंने टच किया, पर ये टच तो तेरे ब्रेन में जाके हुआ, अगर वो पर्टिकुलर पार्ट तेरा इनएक्टिव हो, तेरे को टच होना बंद हो जाएगा। ऐसी जो 5 इंद्रियां तेरी काम कर रही हैं, अगर उनको जो साइंस कह रहा है तो कि ये यहां जाके तो तेरे पिक्चर बनती है, यहां जाके टच का सेंसेशन होता है, इसके साथ हम थोड़ा ब्रीच करेंगे तो आपको एनेस्थीसिया दे देंगे, या आपको कि हम जान गए, अब तो धीरे धीरे मैपिंग भी कर रहे हैं, जिसको तू गहन ध्यान की अवस्था कहता है, ये यहाँ ये वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है भाई ब्रेन का। तो यार इतना मेहनत करके, ये इतने साल ये कह रहा मैंने साधना करी, हम यूं ही कर देंगे, बस मैटर ऑफ टाइम है। अब वो इस बाहरी प्रक्रिया के तरीके से सोचते हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप ये विवेचन करो, तो जिस भी जगत के आप संपर्क में आ रहे हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है। पहले तो आप ये कह देते यार ये तो ऑब्जेक्टिव तो एज सच कोई रियलिटी है ही नहीं, तो मैं किसके संपर्क में आ रहा हूं। आप उसी के संपर्क में आ रहे हो जो आपके भीतर है, और दूसरे के संपर्क में आप आ नहीं सकते थे। अगर आप बाहरी तरीके से आत्मा को तो छोड़ दो, आप यूं भी खाली आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से भी सोचो, तो इंद्रियां और कोई दूसरे चीज के संपर्क में आ नहीं सकती थी। आप कोमा में चले गए, आप किसके संपर्क में, किसी के संपर्क में नहीं आ रहे। आपके लिए जगत का होना नहीं होना वो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कोई दूसरा तो उसको देख ही रहा है, तो दूसरा देख रहा का क्या मतलब है। मतलब आपके सर्टेन, जब तक ये फ्रेमवर्क है, आप उस फ्रेमवर्क के माध्यम से संपर्क में आते हैं, बहुत सीधी बात ये है। तो आपकी जो अवलोकनकारी चेतना है, वो जिस स्तर के ऊपर होगी, वैसा जगत आपको नजर आएगा। ये हम बार बार उदाहरण देते हैं पशु का। पशु एक जगत के अंदर रहता है, मनुष्य एक जगत के अंदर, और मनुष्य के अंदर भी कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है, आप अपने आप स्वयं के साथ देख सकते हैं। आपकी जो जीवन की अवस्थाएं हैं, पहले तो शारीरिक अवस्थाएं हैं, इसलिए 4 अवस्थाओं में उसको बांट दिया। 3 अवस्थाओं में सहज रूप से संसार वैसा नजर आएगा, कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तो शुरू के अंदर 25 साल भी बच्चा है, उसको तो वैसा ही संसार नजर आएगा। फिर बाद में अगले 25 साल के अंदर आपके कामनाएं हैं, वो भड़क उठेंगी कि जी ये तो अब देखो, ये तो उम्र ही इस तरीके की है। फिर धीरे धीरे आपकी जो इंद्रियां हैं, हालांकि अब तो खैर पागलपन है, पर अगर आप सही अपने क्रम में हैं, तो फिर बाद में आपका आग्रह, आपके टेस्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज उस जीवन के पड़ाव के साथ। और फिर बाद में यदि आप सही हैं, तो फिर अगले पड़ाव के साथ। तो इन्होंने 25-25 साल, अब तो खैर पकड़ते ही नहीं, 50 तो कोई पकड़ता नहीं। तो धीरे धीरे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिस तरीके की है, ज्यादा कहां पकड़ पा रहे हैं। इस प्रकार अंततः अस्तित्व के इस अद्भुत द्वैत को वह पहचान लेता है कि एक ही दृष्टा अनंत है और शांत भी। शांत मतलब सीमित, फाइनाइट, कि वही अनंत पुरुष यह शांत जीव भी है। मानो वह अनंत जब बुद्धि के जाल में जकड़ा जाता है, तो सीमित जीवों के रूप में प्रकट होता प्रतीत होता है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप अविकृत ही रहता है। और यहां जो है, तो फिर यह अभिव्यक्ति क्यों, हम इतने सीमित रूप में क्यों। क्योंकि यहां पहली बार श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इनके ये प्रश्न था तो जेल में, फिर बाद में विवेकानंद जी ने कुछ दिन आके सूक्ष्म प्रेजेंस में ये कड़ी की, इस तरीके से आप कड़ी दर कड़ी, स्तर दर स्तर असेंड करो। नहीं तो श्री अरविंद ने कहा भी भाई ये फिर मैनिफेस्टेशन में आने का फायदा क्या, यदि यहां से निकल ही भागना है तो। इसलिए सच्चा ज्ञान यही है कि हमारी जीवात्माओं की परमात्मा
वह परम सद्वस्तु जो हमारे अंदर विराजमान है, वह सत्ता है जो अविकार्य, शाश्वत, नित्य आनंद स्वरूप तथा नित्य मुक्त है। यही हमारे लिए वह एकमात्र सुदृढ़ आधार है जिस पर हम दृढ़ प्रतिष्ठित हो सकते हैं। यही समस्त मृत्यु का अंत है, समस्त अमरत्व का आरंभ या उदय है तथा समस्त दुख की निवृत्ति है। और जो अनेकों के बीच में उस एकमेव को देखता है, इस परिवर्तनशील जगत में उस एक अपरिवर्तनीय के दर्शन करता है, और जो उस परम पुरुष को अपनी आत्मा की परम आत्मा के रूप में अनुभव करता है, उसे ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। ये तो हूबहू जो गीता कह रही है वही है। गीता का श्लोक है एक इस तरीके का। दुख और अधः पतन के गर्त के बीच आत्मा प्रकाश की एक किरण भेजती है और मनुष्य जाग उठता है और जान लेता है कि जो कुछ वास्तव में उसका है उसे वह कभी नहीं खो सकता। हाँ, जो कुछ वास्तव में हमारा है उसे हम कभी नहीं खो सकते। कौन अपनी सत्ता को खो सकता है? आप जो वास्तव में हो, इसीलिए आप सुख नहीं पा रहे। जो हो उसी में सुख पा सकते हो। सच्चा कन्विक्शन, सच्चा आनंद, सच्चा वैभव, सच्ची कोई भी चीज उसी में हो सकती है, दूसरे में नहीं हो सकती। कौन अपने अस्तित्व मात्र को खो सकता है? यदि मैं अच्छा हूं तो पहले मैं केवल सत्स्वरूप ही हूं, और बाद में जब उस पर सद्गुण का रंग चढ़ जाता है तब मैं अच्छा कहलाता हूं। अच्छा दिखना और अच्छा होना, ऐसा ही बुराई के संबंध में भी। यदि मैं बुरा हूं तो पहले मैं केवल सत्स्वरूप ही हूं, और बाद में मतलब अपनी आंतरिक रियलिटी में मैं क्या हूं, दिखाने से थोड़ी होगा। तो जगत वैसा ही दिखेगा जैसा आप हो, और बाद में जब उस पर बुराई का रंग चढ़ जाता है तब मैं बुरा कहलाता हूं। आदि मध्य और अंत में केवल सत ही नित्य विद्यमान है, वह कभी खोता नहीं, वह तो चिर विद्यमान है। इसलिए सभी के लिए आशा है, सभी के लिए। कोई मर नहीं सकता, सदा के लिए कोई पतित नहीं रह सकता। जीवन और कुछ नहीं, केवल एक क्रीड़ा क्षेत्र है, भले यह खेल कितना भी जंगली क्यों न हो। हम पर चाहे जितनी चोटें पड़े, चाहे जितने धक्के लगे, किंतु आत्मा नित्य विद्यमान रहती है और उसे कभी कोई चोट नहीं पहुंच सकती। हम वही अनंत हैं। एक वेदांती ने इस प्रकार गाया, मुझे कभी न डर था न संशय, मृत्यु मुझे कभी न छू पाई। मेरे कोई माता पिता नहीं है क्योंकि मैं कभी जन्मा ही नहीं। शंकराचार्य कहते हैं इस तरीके की, मैं ही सब कुछ हूं, फिर मेरे शत्रु कौन? मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सोहम सोहम। काम, क्रोध, ईर्ष्या, कुविचार आदि ने मुझे कभी स्पर्श नहीं किया क्योंकि मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सोहम सोहम। और इसी संस्कृति की हम संतान हैं। ये ही हर जने को कैसे ये उपलब्ध करवाया जाए, सारा टोटल ढांचा इसी चीज का है। अरे तुम वो हो तो शिक्षा उसी को केंद्र करके शिक्षा करवाओ। चिकित्सा, शिक्षा, शासन, आपकी सामाजिक व्यवस्था, सब टोटल इसी को। तब आप एक एक इसका जो जो रूप इसमें पैदा हुआ इस संस्कृति में, तब आप समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे। सब व्याधियों की यही एक औषधि है, यह वह अमृत है जो मृत्यु को दूर कर देता है। हम यहाँ इस संसार में हैं और हमारा स्वभाव इस सत्य के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। किंतु चलो हम भी दोहराएं, सोहम सोहम। मुझे न भय है, न संशय, न मृत्यु। मैं जाति, लिंग, वर्ण सबसे अतीत हूं। हालांकि जिस वर्ण की ये बात कर रहे हैं वो वर्ण या मैनिफेस्टेशन में सोच समझ के आता है, पर जिन वर्णों में इनमें हमको बांट दिया गया है, मतलब ये कह रहे हैं हम सब विभेदों से, मेरा एक कोई चीज वर्ण से भी परे हूं मैं, क्योंकि वर्ण तो मेरा एक्सप्रेशन है। मैं एक कोई पर्टिकुलर कला यहाँ एक्सप्रेस करने आया हूं। मेरा क्या धर्म हो सकता है? कौन सा संप्रदाय मुझे बांध सकता है? कौन सा पंथ मुझे अपना सकता है? मैं तो सभी पंथों में हूं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको विवेकानंद जी के इस कथन को लेके आप ये कहते सारी जाति प्रथा बेकार है, सारा नहीं। विवेकानंद जी ने कहा जब आक्रमण हुआ तो भारतीय जो जो आत्मा है उसने अपने आप का आश्रय लिया इसी चीज के अंदर, जाति प्रथा के अंदर। वर्ण व्यवस्था नहीं, जाति प्रथा में। यूं तो उन्होंने सारे आपके जो सामाजिक व्यवस्था उसको बिल्कुल कमर तोड़ दी उसकी। तो अपने आप को किन्हीं आश्रयों में तो भारतीय संस्कृति बचाती, तो इन रूपों के अंदर बचाया। ये बहुत गंभीर बात है, ये समयानुकूल इसकी करी जा सकती है। तो विवेकानंद जी जो कह रहे हैं उसको खाली इसी को लेकर हम कहीं और निकल पड़े और उनकी सारी बातों को समाहित न करें। बहुत क्लियर परसेप्शन था इनको। जब आक्रांता आपके ऊपर आ रहे हों, आपकी कमर तोड़ रहे हो, सारे आपके जो रूप हैं उनको छिन्न भिन्न कर रहे हों,
उस समय जाति प्रथा ने रक्षा करी आपकी। आप कह रहे हैं ये तो हमारे समाज के विभीषिकाएं नहीं, इन्होंने रक्षा करी। कोई ऐसी चीज, अरे हमारी ये है, इसको पकड़ के रहो। जैसे डूबता आदमी, कोई कैसी भी लकड़ी है उसके सहारे भी कोशिश करता है, यार इसको पकड़ के अफ्लोट तो रहूं थोड़ी देर, जितनी भी देर रह सकूं। तो अच्छी बुरी की क्या बात है, उन्होंने तो सारी चीज खत्म कर दी हमारी। शरीर चाहे जितना विद्रोह करे, मन चाहे जितना विद्रोह करे, इस गहनतम अंधकार के बीच, इन अत्यंत दुखदायी यंत्रणाओं के बीच, इस घोरतम निराशा में एक बार, दो बार, तीन बार सर्वदा यही दोहराओ, प्रकाश हल्के से धीरे धीरे आता है, पर आता है अवश्य। अनेक बार मैं मृत्यु के मुख में पड़ा हूं, मैं क्षुधातुर रहा हूं, छालों भरे पैर से रहा हूं, क्लांत रहा हूं। लगातार कई दिनों तक मेरे पास भोजन नहीं था, और प्रायः मैं एक पग भी आगे न चलने की स्थिति में होता था। मैं टूटी हिम्मत से पेड़ के नीचे बैठ जाता और प्राण निकलते हुए प्रतीत होते। मैं बोल नहीं पाता था, मुश्किल से ही मैं विचार कर सकता था, परंतु अंत में मेरा मन इस विचार पर लौट आता, मुझे कोई डर नहीं और न ही कोई मृत्यु है। मुझे न भूख लगती है न प्यास। ये आंतरिक नहीं, अपनी बाहरी स्थिति बता रहे हैं वो। विदेश के अंदर भी जो 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 एजेंसीज थी, जो इनसे करवाती थी लेक्चर्स, पैसा नहीं देती थी जितना का कमिट करते थे। हेल्थ तोड़ वाली जो हेल्थ सिस्टर्स, जो वहीं से तो ये सिस्टर्स बनी, वो कहती भैया आप ये कैनिबल्स है, आपको कच्चा खा जाएंगे आप जिस तरीके की बातें कहते हो। यहाँ हिम्मत चाहिए वो कहने के लिए कि तुम्हारे क्रिश्चियन मिशनरीज ने हमारे साथ उतना नहीं किया, उतना किया जितना हमारे साथ किया है। अगर उसके लिए सागर के नीचे जितना कीचड़ है वो सारा उठा के भी तुम्हारे चेहरों के ऊपर मैं फेंकूं, तो भी उसका थोड़ा भी अंश नहीं करूंगा जितना तुमने हमारे साथ गंदगी करी है। जान चाहिए इसको कहने के लिए, आप में कुछ चाहिए। अभी बातें करते हैं हम, हमको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। न प्यास सो हम, यह संपूर्ण प्रकृति भी मुझे कुचल नहीं सकती, वह तो मेरी सेविका है। हे परमेश्वर, हे देवादिदेव, अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित कर, अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर। उठ खड़ा हो, चल, और बीच में ठहर मत। ऐसा विचार आने पर मैं नव शक्ति युक्त हो उठ खड़ा होता। और हमारे हमारे लिए भी यही प्रार्थना है, बजाय इसके कि हम जस्टिफाई करें उन बेवकूफियों को। वो तो आएंगे ही, पर कोई ऐसी चीज है जो उसको ठीक है भैया, ठीक है। जैसे बच्चे को कैसे डील करते हो, शोर करता है तो उसको प्रेम से, दुलार से, पुचकार से, डांट से, इससे उससे। ये थोड़ी कि आप बहे चले जाओ उसकी बेवकूफियों पे। हाँ, माँ का भी करना चाहिए, वो विचार लास्ट है, मतलब आपकी चीजों में आता ही नहीं, वो कोई डिटर्मिनेंट है ही नहीं वो। और ये देखो आज मैं जीता जागता खड़ा हूं। इस तरह जब कभी अंधकार का आक्रमण हो तो यथार्थ सद्वस्तु का दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठापन करो, स्थापित करो उसको, और जो कुछ प्रतिकूल है वह अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार यह और कुछ नहीं बस स्वप्न है। और माँ इसको परपिचुअल चॉइस कहती है हर कंडीशन के अंदर, कि इसमें लाइट क्या है, डार्कनेस क्या है, माँ की ओर कौन सा लेके जा रहा है, दूसरे की ओर कौन सा लेके जा रहा है। आपकी जो गिवन कॉन्शियसनेस है, आपको लगता है ये लेके जाएगा, भले वो लेके जाए या नहीं लेके जाए, पर आपको तो जरूर लेके जाएगा। अगर आपको भीतर से महसूस हो गया इससे ज्यादा की आपसे अपेक्षा करी भी नहीं जा रही, बस, तो ये लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा ये आपके लिए तो बवाल है नहीं। अंदर से महसूस हो गया ये वाला काम है, मां क्या करूं, पर आंखें मत चुराओ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्योंकि आखिरकार और कुछ नहीं बस स्वप्न है। भले आपत्तियां पर्वताकार दिखें, भले सब कुछ भयावह और अंधकार में या विषाद में ही दिखे, वे सब और कुछ नहीं केवल माया है। डरो मत, ये भाग जाएगी, ये तो पक्की बात है। इसे कुचल डालो और ये लुप्त हो जाएगी। मेरा परिवार, इसका क्या होगा? अरे जिस देश के अंदर बैठे हो उसमें तो ये बात कहने का राइट ही नहीं है तुमको। क्या होगा का क्या मतलब है? ये थोड़ी है कि आप इस मार्ग में आ जाते हो तो कोई डाउट नहीं आते, ज्यादा आते हैं, आपके ज्यादा आते हैं। इस प्रकृति से तो आपको बहुत अच्छे से रोज अंतरंग तरीके से डील करना पड़ता है। पर आपके पास एक ऐसा आधार होता है, एक ऐसा कन्विक्शन होता है जो ये कोई भी चीजें डिगा नहीं सकती। और वहां आपके पास कोई कन्विक्शन नहीं होता, उसमें आपको कन्विंस करना पड़ता। पता नहीं कैसे आप कर पाते हो, उस जीवन को कैसे परपिचुएट कर पाते हो, कैसे कन्विंस कर पाते हो, उसके लिए हिम्मत चाहिए।
इस माँ के काम में लगाए रखने में क्या इसमें कन्विक्शन की बात है? इसे पैरों तले रोंद डालो और ये मर जाएगी, डरो मत। इस बारे में मत सोचो कि कितनी बार असफल होते हो, इसकी ओर ध्यान न दो। काल अनंत है, आगे बढ़ो, बारंबार अपनी आत्मा को दृढ़ प्रतिष्ठ करो और प्रकाश अवश्य ही आएगा। तुम चाहे ऐसे प्रत्येक से प्रार्थना कर सकते हो जो कभी भी पैदा हुआ था, पर कौन तुम्हें आकर सहायता देगा? जो स्वयं मृत्यु से छुटकारा पाना नहीं चाहता, उससे तुम किस प्रकार सहायता की आशा कर सकते हो? स्वयं के द्वारा स्वयं की सहायता करो बंधु, तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्वयं ही। ये बड़ी डीप बात है, ये नहीं कि किसी व्यक्ति से आप सहायता चाहते ही नहीं। और एक्चुअल में जिसको आप प्रेयर कहते हो, माँ को मैंने माँ से प्रेयर करी, मैंने ये करी, आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए, आप चाहते नहीं वो बात, इसलिए आप कह रहे हैं मैंने प्रे करी माँ से, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र। तो आत्मा को प्राप्त करो, उठ खड़े हो, भयभीत मत हो। समस्त दुखों और दुर्बलताओं के बीच आत्मा को प्रत्यक्ष सम्मुख आने दो, भले ही वह आरंभ में क्षीण और अस्पष्ट ही क्यों न हो। तुम्हें साहस मिलेगा और अंत में तुम सिंह के समान गरज उठोगे, सोहम सोहम। मैं न नर हूं, न नारी, न देव, न दानव, नहीं, मैं पशु वृक्ष पौधा आदि कुछ भी नहीं हूं। न मैं धनिक हूं, न दरिद्र, न विद्वान, न मूर्ख। मेरे वास्तविक स्वरूप की तुलना में ये सब बिल्कुल क्षुद्र है, क्योंकि मैं ही वह परमात्मा हूं। सोहम सोहम। और जोरदार बात है कि अगर ये कह दिया जाए कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए, रात को सोने से पहले 15 मिनट का आप ये कार्यक्रम बना ही लो कि डिसएसोसिएट, डिसएंटेंगल कर लो अपने आप के जो कंसेप्ट है अपने आप को लेके कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा व्यापार है, मेरा परिवार है, मेरी साधना है, मेरा आश्रम है। डिसएंटेंगल कर दो अपने आप को इस सब के साथ। एंटेंगलमेंट सोच समझ के, विल्ड है कि माँ की सेवा करनी है, इसलिए वो कह रही है, इसलिए कर रहा हूं मैं इसमें, बस। इसलिए वो एंटेंगलमेंट नहीं है। मैंने सोच समझ के ये तय किया है मैं ये राग गाऊंगा, बस। तो इसमें बंधन नहीं है, वो तो सेल्फ इंपोज्ड है। और ये कल्पना करने के लिए या ये इस पे ध्यान करने के लिए भी कह दिया जाए तो आप कहेंगे यार ये तो कैसे। नहीं, फिर तुरंत एक दूसरी आपके सेंस ऑफ जो सिंसियरिटी है वो आ जाएगा, देख मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं, ये वाली नहीं आने देगा वो। और फिर अंदर से ये भी देखो मैं तो सिंसियर हूं, ऐसे कैसे, मैं जानता हूं ना अब मैं कहाँ हूं। अरे यार 15 मिनट अपने आप को ढीला छोड़ दे। तेरे को ये किसने बता दिया कि तू ये है? तेरे को ये सब कहने के लग रहे तेरा सच्चा स्वरूप ये है। इसमें आदमी लड़ाई कर बैठता है कि आप कैसे कह रहे हो ये बात। ये कितनी विचित्र बात है। सूर्य, चंद्र तथा तारों की ओर देखो, मैं ही वह प्रकाश हूं जो उनमें प्रकाशित हो रहा है। अग्नि की प्रभा तथा विश्व में खेलने वाली शक्ति भी मैं ही हूं, क्योंकि सोहम सोहम। अब इससे बढ़िया और क्या बताएं। ये तो जबरदस्त चीज है, होती नहीं ये बात। ये विवेकानंद जी की पुस्तक में है। अब इससे कौन से तो धर्म का लेना देना है, कौन सी क्या बात का लेना देना बहुत है। आसान शब्दों में और बहुत जबरदस्त है ये तो कम से कम हर व्यक्ति के पास जो हिंदुस्तानी है, विवेकानंद जी की बात तो जानी चाहिए और सीधे सीधे शब्दों के अंदर है। ठीक है देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, करने की जरूरत है। इंग्लिश में है आपके पास ये किताब? हाँ जी मेरे पास है, मेरे पास पूरे कंप्लीटेड वर्क्स हैं हाँ हाँ विवेकानंद। हाँ, ये है। आप इसको बार 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 अपने स्तर के ऊपर बिल्कुल रस लेके, और श्री अरविंद इन चीजों के बारे में क्या क्या कहते हैं, माँ क्या कहती हैं, वो मैंने कुछ कड़ियों का थोड़ा संकेत किया, क्योंकि अपना मूल ये था नहीं तो अपन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते। अब ये आप अपने स्तर के ऊपर थोड़ा देख सकते हैं। कल अपना ये आ जाएगा हिंदू धर्म, वेदांत का धर्म। फिर वही बात आ जाएगी इसके अंदर। विवेकानंद जी की भी आप पढ़ लेना। आप इसको और विवेकानंद जी को दोनों को साथ 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 साथ, हाँ जी बहुत आपको क्लियर होगा ये इसमें। ठीक है विवेक, हाँ भैया। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ।
जय श्री